वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पाप का नष्ट होना ही दुखों से मुक्ति पाना है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते हैं, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। बाथिंग इन द नेक्टर टैंक ऑफ रामदास ऑल सिंस आर इरेज्ड। सारे पाप खत्म हो जाते हैं जब इंसान धन गुरु रामदास पातशाह जी के सरोवर में स्नान करता है, सत्संगत में स्नान करता है। गुरु रामदास पातशाह जी का ये सरोवर हरमंदिर साहब में स्थित, अमृतसर साहब में स्थित 500 फीट लंबा, 490 फीट चौड़ा और 17 फीट गहरा है। यहाँ पर दुख व्यंजनी बेदी का इतिहास बहुत महान है। पट्टी का राजा दुनीचंद, जिसकी 5 बेटियां सिख पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बताई हैं। 5 बेटियां हैं, पर एक बेटी धन गुरु नानक पातशाह जी को मानती है, ईश्वर को मानती है। एक दिन उन्होंने गुरमुख प्यारों से एक शब्द की व्याख्या सुनी। वो शब्द था धन गुरु नानक पातशाह जी का पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोवा मंडला खंडा वर मंडा अंडज जेरज उत्भुजा खाणी सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कह समाले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी कहा। अर्थात इस सृष्टि में जितने जीव हैं, जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है, उन सब की रोजी का प्रबंध वो ईश्वर करता है और ईश्वर जीवों की उत्पत्ति करके उनकी रोजी की चिंता भी करता है। जब ये कथा बीबी रजनी ने सुनी तो अपने हृदय में ये बिठा लिया कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। जब बीबी रजनी अपने घर पर जाती है तो 4 महीने आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि हमारा पिता हमारे लिए रोजी का प्रबंध करता है, कपड़ों का प्रबंध करता है, गहनों का प्रबंध करता है। हमें अपने पिता के होते हुए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब बीबी रजनी ने ये बात सुनी तो अपने बहनों से कहती हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा पिता तो केवल एक माध्यम है, हमें रोजी देने वाला, हमारी परवरिश करने वाला तो गुरु नानक है, ईश्वर है। ये बात चारों बहनों ने अपने पिता से जाके बताई। पिता बुलाता है 5 बेटियों को। 4 बेटियों ने कहा, हाँ पिताजी, आप महान हैं, आपका दिया हुआ हम खाते हैं, आपका दिया हुआ पहनते हैं, आपके दिए हुए गहने हम पहनते हैं। जब बीबी रजनी से पिता ने पूछा, दुनीचंद ने, तो बीबी रजनी वही कहती हैं, पिताजी जो आपकी परवरिश करता है वही हमारी परवरिश करता है। जो आपको खिलाता है, जो दुनिया को खिलाता है, दुनिया को रोजी देता है, वही हमें देता है। आप तो केवल माध्यम है। इस पर दुनीचंद क्रोधित होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे परमात्मा को देखता हूँ, कैसे तुम्हें रोजी देता है। तब उसने गुस्से में आकर एक कुष्ठ रोगी से बीबी रजनी की शादी करा दी। तब बीबी रजनी कहती है, पिताजी ये आपका निर्णय नहीं है, यह निर्णय भी परमात्मा का है और मुझे परमात्मा शक्ति दे कि मैं अपने पत्नी धर्म को निभा सकूं। अरदास करती है और अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। कभी काम करती है, कभी मांगने जाती है और इस तरह से अपने पति की रोजी रोटी का प्रबंध करती है। चलते चलते एक दिन ऐसा आया जब वो धन गुरु रामदास पातशाह की नगरी अमृतसर साहब में पहुंचती है। वहां पर संगत में जाके कड़ा प्रसाद की देग लेती है और ले आकर के अपने पति को अपने हाथ से खिलाती है, क्योंकि उसका पति खा नहीं सकता था अपने हाथों से। और कहती है कि इस कड़ा प्रसाद को खाके आप वाहिगुरु 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 का जाप करो, आपके सारे रोग एक ना एक दिन दूर हो जाएंगे। और संगत जी ये कहकर वो बेरी के नीचे, जहाँ पर एक सरोवर था, उसके नीचे अपने पति को बैठा कर
भोजन व्यवस्था के लिए किसी गांव में चली जाती है। जब बीबी रजनी भोजन व्यवस्था के लिए जाती है तो उसके पीछे जब उसका पति देखता है कि उस सरोवर में एक कौआ उस जल को 5 बार पीता है, एक एक बूंद करके पीता है, और उसके बाद वो उस सरोवर में, उस तालाब में स्नान करने के लिए उतरता है, तो उसका रंग सफेद हो जाता है, यानी कि कौवे से वो एक हंस के रूप में हो जाता है। इस दृश्य को देख के बीबी रजनी का कुष्ठ रोगी पति ये कहता है कि हे परमात्मा, हे गुरु नानक, आज मुझे लगता है कि मेरी पत्नी की तपस्या सफल हो जाएगी और ये तेरा करिश्मा तू मुझे ठीक करने के लिए दिखा रहा है। और वो कोशिश करते करते धीरे धीरे टहलता टहलता अपने उस सरोवर में चला जाता है। एक हाथ से टहनी पकड़ के स्नान करता है और जब बाहर निकलता है तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। और ये कुष्ठ रोगी वाहिगुरु का धन्यवाद करता है। पर बीबी रजनी जब लंगर का प्रबंध करके वापिस आती है तो देखती है कि उसका कुष्ठ रोगी पति वहां पर नहीं है, वहां पर तो एक सुंदर सुडौल नौजवान है। यह देखकर वो क्रोधित होती है और कहती है कि मेरा पति कहाँ है। तो वह कहता है कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, और यदि तुमको विश्वास नहीं आता तो मैंने एक हाथ अपना कुष्ठ रोग वाला रखा हुआ है, तुम अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखना। ऐसा कहकर कुष्ठ रोगी उस सरोवर में, उस तालाब में अपने उस हाथ को डालता है और डालते ही वो हाथ ठीक हो जाता है। यह चमत्कार देखकर बीबी रजनी वाहिगुरु 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 का जाप करके गुरु नानक पातशाह को धन्यवाद देती है। तो संगत जी, यह दुख व्यंजनी बेरी वह बेरी है जहाँ पर धन गुरु नानक पातशाह जी भाई मर्दाना जी के साथ आकर कीर्तन करते हैं। और भाई मर्दाना जी ने कहा था, गुरु जी ये स्थान तो रमणीक है। तब गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस स्थान पर लोगों के रोग दूर होंगे। लोग इस स्थान पे आकर जो भी अरदास करेंगे, जो पदार्थ मांगेंगे, वो उनको मिलता रहेगा। आज वही हम दृश्य देख रहे हैं और इसीलिए कहा गया है, डिठे सभ्य थाओ नहीं तुझ जेया, बुद्धो पुरख विधाते तांतु सोया। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराध्य पूनम सदगुरु ज्ञान। तो संगत जी, जो भी श्रद्धा भावना के साथ हरमंदिर साहब के दर्शन करता है, सरोवर में स्नान करता है, आज भी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।